मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर होगी बैठे हुए अभिभावक और बच्चों को। भारत माता की जयकारा तो हमारा वहां तक जाना चाहिए एक बार दूर से मंडल पे। जोर से एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिस मिट्टी पर हम बैठे हैं, जिसकी हम डेली कसम खाते हैं, जिसके उत्थान के लिए हम हुए हैं, तो उसके लिए हमें एक बार जोर से जयकारा लगाना चाहिए। भारत माता की। सम्मानित मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे युवा नेता और केंद्रीय कमेटी में इंजीनियर संयम जी, मेरे छोटे भाई जिनके संस्थान के अंदर इतना सुंदर कार्यक्रम राष्ट्रीय सैनिक सेवा समाज द्वारा किया जा रहा है, भाई अश्वनी जी, संपूर्ण हमारे भारतीय सैनिक सेवा समाज की कमेटी और जिनके निर्देशन में, जिनके दिशा निर्देशन में यह पूरा संगठन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, जो मेरे भी सहयोगी हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाने का बहुत काम किया है। क्योंकि मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ बहुत बड़ा पद होता है, पूरा सम्मान होता है। जिन्होंने मंडल अध्यक्ष भी रहे, ओबीसी समाज के जिला उपाध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने सदस्यता प्रमुख रहकर भारतीय जनता पार्टी को संवारा। ऐसे मेरे छोटे भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस संगठन के, अरुण सैनी जी, और सदन में सभी बच्चे मेरे और मेरी माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और साथ साथ पूरी केंद्रीय कमेटी को, अपनी प्रदेशीय कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम हमारे बच्चों की प्रतिभाओं को निकालने का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पिछली बार भी आने का सौभाग्य मिला था। मेरे से पूर्व में वक्ता सभी कुछ बता चुके हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। बहुत सारे वक्ता ने, जो हमारे संचालन है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, राजीव भाई, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उनके मुख से मैं सुन रहा था, मैंने विश्वविद्यालय नहीं बनाया है, मेरे समाज ने विश्वविद्यालय बनाया है। आप लोगों की प्रेरणा ने ही यहाँ कलियर विधानसभा के अंदर एक सैनिकों का विश्वविद्यालय स्थापित किया है। आप ही मेरा समाज है, आप ही मेरे जोर है, आप ही मेरी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा को लेकर ही मैं आगे बढ़ता हूं और उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारा समाज किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमारे यहाँ सभी मेरे धारा के लोग बैठे, पार्टी के अंदर कोई छोटा या बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता। हम सब लोग जो भी काम करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये लिखा है शास्त्रों के अंदर, भाव अभाव और प्रभाव, भाव अभाव और प्रभाव, तीन कारण से व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे बच्चों को सीखना चाहिए कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता भाव से एक दूसरे से मिलता है। अभाव हमारे अंदर नहीं, हम सब लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं और प्यार के साथ ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो अपने छात्र छात्राओं से, बच्चों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बेटा, हम सब लोगों को, जब मैं यहाँ पर वो विश्वविद्यालय आप लोगों की ऊर्जा लेकर सबसे शुरू में 2006 में बनाने आया, तो मात्र 6 बच्चों के साथ वो संस्थान प्रारंभ हुआ। हमारे हाईवे से लगभग 700 मीटर अंदर था। तरह तरह की बातें हुआ करती थी कि यहाँ इस रास्ते पे कौन चलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की दुआ से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ऊर्जा से, उसको मेरे दिमाग में था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जो ना बर्फ की आंधियों से लड़ा है वो ना शिखर पर चढ़ा। इसलिए हम सब लोगों को, मेरा यही आप सब लोगों को संदेश है, यही निवेदन है कि एकाग्रता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आप एकाग्रता लेके चलेंगे तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले।
हमेशा हम लोगों को अपना कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपना हम लोगों को कोई भी हम लोग किसी भी तरह का अगर एक टारगेट ले रहे हैं उसको हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, बहुत सारी हमारी छात्र छात्राएं, अगर हमारे मार्क्स भी कम आ जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हो सकता हो इस बार हमारे अंदर कोई कमी रह गई तो अगली बार हम उसको पूरा कर लेंगे। तो इसलिए एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना है। और मैं सुन रहा था हमारे उपाध्यक्ष जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। हम सब लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में हमारे सबसे बड़े भगवान जिनका आशीर्वाद हमारे को अगर मिल जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता, उसका जीता जागता उदाहरण में भी एक मेरे फादर, मेरे पिताजी सब लोग जानते हैं, आज 94 इयर्स के हो गए, 94 साल उनकी उम्र हो गई है, लेकिन हम सब लोग उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। तो आज भी उन्हीं का आशीर्वाद, क्योंकि माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ा रूप लेते हैं। अगर मेरे बच्चे कुछ छात्र मेरे को तो पूरा जीवन जितना भी मेरा अभी तक हुआ है वो उसी के साथ चल रहा है। हमारे फादर साहब कहीं भी हो, किसी भी घर पर हो, तो चारों भाई हम आपस में जैसे भी, लेकिन अपने पिताजी के पैर छुए हम लोग अपने घर से नहीं निकलते। जिस घर के अंदर होते हैं, पहले मंदिर में अगर गए और पापा वहां बैठे, पिताजी वहां बैठे हैं, तो पहले उनके पैर छूकर तब मंदिर के अंदर जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखें और उन्हीं को अपनी पहली सीढ़ी समझे और उनके पैर छूकर अगर घर से निकलेंगे तो भगवान आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं दिखाएगा। तो इसलिए सब लोग अपने भगवान माँ बाप की सेवा करें और भगवान में आस्था रख के जीवन को आगे बढ़ाए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और दोबारा अपने भारतीय सैनिक सेवा समाज पूरे संगठन को राजू भाई बहुत संचालन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संगठन के अंदर शिक्षाविद बहुत है, चाहे हमारे राजीव जी हो, चाहे हमारे अशोक जी हो, तो सब लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे 2 बजे भी भाग रहे थे मेरे भाई अश्वनी जी। मुझे जो दूसरा काम भी दिया हुआ है, 2 बजे मुझे एक अपनी यूपी की बैठक लेनी है, क्योंकि वो भी काम जरूरी है। कर्म ही पूजा है, इसको मानकर हम लोग चलते हैं। दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, मुझे यहाँ बुलाने का, इतना सम्मान देने का। पूरे हमारे संगठन को मैं दिल से गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।